हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने वन एग्जाम डॉट इन की यूट्यूब चैनल, जो नया चैनल डेडिकेटेड है अपनी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने अभियान शुरू किया था यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, उसी कड़ी के अंदर जो यूनिट 3 है हमारी, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 7 जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसके ऊपर हम आ चुके हैं। और इस यूनिट 7 बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, उनके बारे में मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको यहाँ पे देता हूँ। और फिर जो है वन बाय वन हम जो है शुरुआत करेंगे किसकी, इस यूनिट 7 की। ओके, चलिए। अब इसके अलावा जो यूनिट 3 है उसकी एक रिवीजन क्लास जो है मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो मैं आप सबसे अपेक्षा करूँगा कि आपने पहली बात तो मेरी बात को माना होगा और यूनिट 3 को एक बार खुद से जो है वो रिवाइज करने का प्रयास किया होगा। और दूसरी बात, रिवाइज करने के साथ जैसे ही रिवीजन कंप्लीट हुआ आप उस मैराथन क्लास को देखिए, उसका एक पार्ट और आएगा इस वीकेंड पे। तो 2 क्लासेस के अंदर अपना पूरा जो है रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लासेस जो है हम करेंगे, और ये सारी एक्टिविटी अब जल्दी जल्दी होगी। तो चलिए, फिलहाल जो है हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि हम यूनिट 7 जो है वो शुरू कर रहे हैं। और यूनिट 7 के अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखने वाले हैं, देखिए ज़रा। ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन जो फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब जिसके अंदर बैंक्स आती है, मार्केट्स आते हैं, इस पूरे सिस्टम का एक ओवरव्यू लेंगे हम कि इस पूरे सिस्टम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, घटक क्या क्या है इसके, उन सब की बात करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, टाइप्स ऑफ बैंक्स। भारत के अंदर कितनी तरह की जो बैंक है वो ऑपरेट करती है, क्योंकि बैंक जो है वो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का, फाइनेंशियल जो इकोनॉमी है उसके अंदर एक अहम किरदार होती है। तो उन बैंक्स के बारे में हम जानेंगे, डिफरेंट टाइप की बैंक, उनके क्या रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो होती है। थर्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत की सेंट्रल बैंक है, जो गवर्नमेंट की बैंकर है और बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है, उस आरबीआई के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट, बैंकिंग सेक्टर में इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, बेजल नॉर्म्स, उसके बाद एनपीए से रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट से संबंधित जितने भी कमिटीज बनी, उनके बारे में जो है एक ओवरव्यू जो है इस टॉपिक के अंदर लिया जाएगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जो मार्केट्स है डिफरेंट, जिसके अंदर शेयर, सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, गवर्नमेंट के बिल्स वगैरह, उन सब की जहाँ ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, परचेजिंग होती है, सेल होती है, उस मार्केट के बारे में बात करेंगे। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है इस पूरे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, उनकी बात करेंगे। रेगुलेटर्स, एक ही बात है, ज़्यादातर आरबीआई हो गई, और फिर जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और इस सेक्टर के अंदर क्या क्या रिफॉर्म्स जो है वो हुए। नेक्स्ट, डिजिटलाइजेशन, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, इंटरनेट बैंकिंग, जो मॉडर्न टर्म्स हैं उनके बारे में। और एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में, जो हम इस यूनिट के अंदर लेने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब समझने वाली बात ये है, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं, आप समझिएगा चैप्टर का नेचर, इस यूनिट का नेचर। जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी, यूनिट 3 इकोनॉमिक्स, वहाँ सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थी कि आप उन चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें जो है वो सारी जो है कंसेप्ट बेस्ड है। उसके उलट ये जो यूनिट 7 है पूरी, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आप जानते हैं, लेकिन उनके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स जो है हमें ध्यान होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो आपको प्रयास ये करना है कि यूनिट 7 जब हम पढ़ रहे हैं तो आप पहली चीज़ तो रेगुलर बेसिस पे उस क्लास से रिलेटेड जो नोट्स है या आप खुद जो लिख रहे हैं चीज़ें, उनको जो है आप खुद से एक बार ज़रूर पढ़ें। उसके अंदर जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ये मैं भूल जाऊंगा, मुझे याद नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आरबीआई एस्टैब्लिश हुई 1935 के अंदर, आपको पता है ऑलरेडी, तो इस बात की कोई आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पता है आरबीआई 1935 में आई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो इस साल में आया, तो ये चीज़ें आपको पता है, छोड़िए।
लेकिन कई सारी ऐसी बातें जो आपको पता नहीं है उनको आप ज़रूर हाईलाइट करके रखें, ताकि जब रिवीजन करें तो आपका फोकस जो है उन चीज़ों के ऊपर रहे। वो चीज़ें अगर आप 2 से 3 बार देख लोगे तो एग्जाम के अंदर बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, फ़र्क इतना ही रहता है JRF अचीव करने वालों के और सिर्फ नेट अचीव करने या सिर्फ नेट से रह जाने वालों के बीच में। आप बिना तैयारी जाओगे 40-50% नंबर यूं ही आ जाएंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो वहाँ से JRF तक की दूरी है उसमें इस तरह की छोटी छोटी गलतियां आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, चलिए आइए और सबसे पहला जो हमारा ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है उसके ऊपर नजर डालते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो बेसिकली मनी से रिलेटेड पूरा जो मार्केट है उसको गवर्न करता है। फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंस यानी बेसिकली पैसा आपका, मतलब दो पार्टीज है, एक लेंडर है पैसा देने वाला जिसके पास एक्स्ट्रा है, एक है बोरोवर। इन दोनों के बीच की जो इंटरमीडियरीज है, जो पूरा सिस्टम है जिसके जरिए पैसा देने वाला और पैसा लेने वाला जो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, जहां से फंड्स का एक्सचेंज होता है, वो क्या कहलाता है? पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कहलाता है। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कई सारे जो है वो घटक है, कई सारे इसके एलिमेंट्स है, जैसे बैंक्स एक हो गई, NBFCs हो गई, स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, वहां से कंपनियां जो है वो पैसा लेती है, फिर इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, फिर UTI म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सारे हो गए। तो ये सारे इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का जो है वो क्या है? पार्ट है। अब इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर चार मेन एलिमेंट जो है हम चार टुकड़ों के अंदर देखेंगे कि चार चीजें जो है हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर फाइनेंशियल मार्केट्स, जहां पे जो है मार्केट का मतलब वो प्लेस जहां पे दोनों बायर और सेलर यानी बोरोवर और लेंडर दोनों मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, वो प्लेस, वो जगह, वो इंस्टीट्यूशन, तो उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटीज, जिनके जरिए ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और सर्विसेज क्या क्या होती है। तो चार टुकड़ों के अंदर हम जो है वो बात करने वाले। बहुत इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, किसकी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस का मतलब वो जो इंटरमीडियरी के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? इंटरमीडियरी। किसके बीच में? इन्वेस्टर और बोरोवर्स। इन्वेस्टर्स यानी पैसा लगाने वाले और बोरोवर यानी पैसा लेने वाले। ये इंस्टीट्यूशंस इंटरमीडियरी के रूप में क्या करते हैं? जो आम आदमी है, आप और हमारे जैसे, हम सब की जो सेविंग्स है, जो भी बचत है, उन सेविंग्स को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर वो आगे चैनलाइज करते हैं, उसको इकोनॉमी के अंदर पैसा उधार देते हैं, जिन बिजनेसेस को, जिन पर्सनस को, गवर्नमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग पर्पज़ के लिए जहाँ पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, वो पैसा वहाँ पहुँचता है। तो ये पैसा लोगों से इकट्ठा करके यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस रास्ते से जाता है, वो क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं, जिसमें बैंक्स जो है वो एक प्राइम इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इसके मेजर जो है वो दो टाइप्स हैं। दो तरह के ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया में देखने को मिलते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक्स आप जानते हो, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, और एक होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे, क्या होती है बैंक, क्या होती है NBFC। सबसे पहले बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग जो है, बैंक का मतलब क्या होता है? भरोसा करना बेसिकली। तो बैंक यानी किसी के ऊपर आप रिलाय कर रहे हो। अब समझिएगा, लोगों का पैसा है, भाई मेरी सैलरी है, तो मैं मेरी सैलरी कहाँ जमा करवा रहा हूँ? अपने बैंक अकाउंट के अंदर जमा करवा रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं अपना पैसा किसी दूसरी पार्टी को दे रहा हूँ, उसके भरोसे के बिहाफ पे। मुझे उस पर भरोसा है कि ये मेरा पैसा क्या रखेगा? सेफ रखेगा। मैं जब मांगूंगा मुझे दे देगा, मैं बोलूँगा उसको दे दो तो वो किसी थर्ड पार्टी को दे देगा। मतलब जो काम मैं पैसे के साथ कर सकता हूँ, वही काम सारे वो इंटरमीडियरी क्या करेगा? मेरे बिहाफ पे कर सकता है। ठीक है, अब ये जो इंडिया के अंदर बैंकिंग का पूरा सिस्टम है, दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आप जानते हो कि जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं, मान लो मैं साहूकार हूँ, बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास पैसे हैं, आप पैसे उधार लेने आए, मेरी कोई बैंक नहीं है, मेरी कोई कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है,
आपकी गारंटी के ऊपर आपने कोई ज़मीन के कागज़ दिए, कोई गाड़ी के कागज़ दिए, या मुझे यूं ही भरोसा था, मैंने आपको पैसे उधार दे दिए, एक ब्याज की रेट बता दी और कहा कि भाई फसल आने के दिन जो है आप पैसा मुझे क्या कर दोगे, लौटा दोगे। तो ये क्या है, मैं बैंकिंग सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं पैसा आपको उधार दे रहा हूँ, बट मैं किसी रेगुलेटर के अंडर नहीं आ रहा हूँ, मैं आरबीआई से गवर्न नहीं होता, मेरी कोई बैलेंस शीट नहीं है, मेरा कोई पीएनएल नहीं है, मेरा कोई ऑडिटर नहीं है। ये कौन सा सेक्टर हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर मार्केट के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एग्जिस्ट करता है। मेन जो हमारे लिए समझने वाली बात है वो कौन सी है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बैंकिंग का ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उस ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये तरह की बैंक जो है हमें देखने को मिलती है, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, और बैंकिंग के खूब सारे जो है टाइप्स हमें इस ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलेंगे। जो हम टॉपिक नंबर जो हमारा 2 है, टाइप्स ऑफ बैंक्स, उसके अंदर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीज़ें आती है। फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप जानते हो, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं वो। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो एनबीएफसीज होती है वो क्या है, ये भी बेसिकली आरबीआई से गवर्न होती है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम है वो इन पे भी लागू होते हैं, बट ये आप समझ लीजिए आधी अधूरी बैंक होती है, कंप्लीट बैंक नहीं है। ये कंप्लीट बैंक नहीं है। कंप्लीट बैंक नहीं होने का क्या मतलब है, मतलब एक बैंक बेसिकली क्या काम करती है बताओ, क्या काम करती है, लोन्स देती है, दूसरी तरफ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है। मतलब आप हम जैसे लोग जो है सेविंग अकाउंट के अंदर भी पैसा जमा करवा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी करवा सकते हैं, जिसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। ये पैसा जो है हम बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं। बैंक क्या कर सकती है, चेक इश्यू करती है, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब पैसे के रूप में काम करता है। ये सारे मेन फंक्शन है किसके, बैंक के। अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये फंक्शंस नहीं कर सकती, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, चेक जारी करना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी करना, सॉरी चेक एक्सेप्ट करना, प्रोसेसिंग करना, क्लियरिंग करना, इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकती। ये जो प्राइमरी इनका बिजनेस होता है, आरबीआई ने इन्हें क्यों स्थापित किया, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, कि भाई जो भी प्राइवेटली पैसा उधार देने का काम करते हैं, जो लोन देने का काम करते हैं, जो मनी लेंडर्स है, मान लो मुझे व्हीकल फाइनेंस करवाना है, कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी फाइनेंस करवानी है, या घर बनवाना है, कोई भी स्पेसिफिक पर्पज के लिए मुझे लोन लेना है, मैं किसी प्राइवेट व्यक्ति से जो है वो लोन ले रहा हूं, तो आरबीआई की मंशा थी कि ऐसे सारे लोगों को हम क्या करें, मौका दें कि आप भी जो है वो कंपनी बना के हमारे नियमों के तहत प्रॉपरली ये काम कर सकते हो, लीगली क्या करने का, लोन देने का, लोन देने का। तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती है, सिर्फ लोन्स देती है। ओके, क्लियर है। तो ऑर्गेनाइज्ड इसके अंदर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस, इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर आते हैं। पहला एलिमेंट हमने देखा क्या क्या देखा बताओ, 4 तरह की चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ लिया, अब आते हैं किसके ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर मेनली 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट समझिएगा। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या फर्क है, दोनों कैसे अलग है। कैपिटल आप जानते हो पूंजी, कैपिटल क्या होती है, पूंजी होती है। मतलब किसी बिजनेस के अंदर जो पैसा परमानेंटली इन्वेस्टेड होता है, पैसा जो क्या होता है, परमानेंटली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होता है। कि मान लो मैं अपनी कंपनी के अंदर इक्विटी इन्वेस्ट कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म डेट है, डिवेंचर्स है, बॉन्ड्स है, ये क्या है, पैसा लॉन्ग टर्म के लिए मेरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। किसने, लोगों ने। जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या है, बेसिकली कंपनी के मालिक के रूप में पैसा लगा रहे हैं। ये डिबेंचर होल्डर्स और ये क्या कर रहे हैं, उधार जो है वो पैसा कंपनी के अंदर लगा रहे हैं। अब
ये कैपिटल मार्केट, इसके अंदर क्या आता है, पब्लिक इश्यू जो आईपीओज होते हैं, कंपनी जो शेयर इश्यू करती है वो सारा, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ये सब होते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब जहां जो कंपनी है वो डायरेक्टली क्या करती है, इश्यू करती है किसको, इन्वेस्टर्स को शेयर, सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर एक बार सिक्योरिटीज जो है इन्वेस्टर्स को इश्यू हो गई, अब इन्वेस्टर्स ये बेचना चाहता है, मैं खरीदना चाहता हूं, तो क्या मुझे वापस कंपनी के पास जाना पड़ेगा या किसी को ढूंढना पड़ेगा, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है क्या, स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होती है, जो शेयर ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं मार्केट में, उनकी खरीद बेच के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, अब कैपिटल मार्केट जो है वो कौन गवर्न करता है, सेबी, आप जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या है, इंडिया के अंदर जो कैपिटल मार्केट है उसको गवर्न करना। ओके, दूसरी तरफ मनी मार्केट। मनी मार्केट का मतलब ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है जनरली, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी होती है। फॉर एग्जांपल आरबीआई जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उन ट्रेजरी बिल्स को क्या करती है, सेल करती है। कॉल मनी होती है, बैंक्स को कम समय के लिए कुछ पैसा चाहिए अर्जेंटली, मान लो एसबीआई को रात के लिए 10,000 करोड़ चाहिए, तो वो आरबीआई से पैसा उधार ले सकती है, उसके ऊपर छोटा सा ब्याज होता है, वो 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, इस टाइम पीरियड के होते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं जनरली। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, मनी मार्केट में, ये आरबीआई के द्वारा ही गवर्न होते हैं ज़्यादातर, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये किस में आता है, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। अब देखिए कैपिटल मार्केट को फर्दर अगर हम डिटेल के अंदर देखें तो एक होता है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट, जिसके अंदर जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मतलब कैपिटल मार्केट के अंदर याद कीजिए इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर्स, वो सारी गवर्नमेंट की जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म वाली तो किसके अंदर आ जाएगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मनी मार्केट में आ जाएगी। फिर लॉन्ग टर्म जो लोन्स के मार्केट होते हैं वो सारे, ये किस में आते हैं, कैपिटल मार्केट में। कौन गवर्न करता है बताओ, सेबी। मनी मार्केट हमने बात कर ही ली, मनी मार्केट में क्या आती है बताओ, जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सिक्योरिटीज, सेकेंडरी सिक्योरिटीज। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब इक्विटी शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, कॉल मनी हो गई, ये सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है। अब प्राइमरी सिक्योरिटीज का मतलब जो डायरेक्टली किसको इश्यू की जाती है, मान लो ये कंपनी है, कौन, अडानी। अडानी का शेयर जो है वो डायरेक्टली इश्यू किया किसको, इन्वेस्टर को, तो ये क्या है, प्राइमरी सिक्योरिटी है। वहीं कोई म्यूचुअल फंड है मान लो, ठीक है, इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया कहाँ, म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड ने बदले में क्या जारी की, यूनिट जारी करता है, और ये म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, आगे अडानी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक बीच में चैनल आ गया, कौन, ये म्यूचुअल फंड, तो ये क्या हो गई, सेकेंडरी सिक्योरिटी हो गई। ओके, जो डायरेक्ट नहीं होके इनडायरेक्टली जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं आगे, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी सिक्योरिटीज। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप देखोगे तो खूब सारी सर्विसेज जो होती है फाइनेंस सेक्टर के अंदर होती है। उसके अंदर आप देखो असेट और फंड बेस्ड सर्विसेज देखोगे तो इक्विपमेंट लीजिंग, हायर परचेज, कंज्यूमर क्रेडिट मतलब ईएमआई पे मोबाइल लेना, घर ले, सॉरी कार नहीं, सॉरी फ्रिज, टीवी, एसी, इस तरह की चीज़ें। फिर वेंचर कैपिटल मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, इंश्योरेंस, फैक्टरिंग, आप जानते हो एफएम के अंदर आपने पढ़ा होगा। फिर कुछ और सर्विसेज होती है, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, बैंक जो है आपके बिहाफ पे ब्रोकिंग का काम करता है, क्रेडिट रेटिंग के लिए एजेंसीज होती है, तो ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है। इज इट ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इंट्रोडक्टरी बात बताई मैंने अभी तक आपको, क्या बताया, हम देख रहे हैं क्या, ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक ओवरव्यू। तो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है बताओ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी संस्थाएं। सेकंड हमने देखा क्या, फाइनेंशियल मार्केट्स। थर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स तो देख लिया ना,
सॉरी वो इंस्टीट्यूशंस था, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। अब इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैंकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो गया, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट हो गया जो किसके लिए होता है बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर मनी मार्केट हो गया किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड, डिबेंचर्स, उसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक होती है प्राइमरी सिक्योरिटीज, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्टली किसको इश्यू होती है, इन्वेस्टर को। सेकेंडरी जो किसी के थ्रू इश्यू होती है। नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर फिर वो अलग अलग तरह की जो सर्विसेज होती है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू जो है हमने इसका लिया है। अब जो नेक्स्ट यूनिट जो है उससे हमारी जो प्रॉपर जो बातें हैं वो शुरू होगी। सबसे फर्स्ट जो हमारी यूनिट आती है वो कौन सी आती है बताओ, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो बैंक्स है अलग अलग टाइप के, उनके बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, मैं आपसे इतनी सी अपेक्षा करूंगा कि पहली बात तो कभी भी कोई क्लास मिस मत करना। दूसरी बात, रीड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। जो भी डिस्कस किया गया उसे प्लीज आप पढ़ते रहिए साथ साथ में। एंड थर्ड, अपने स्तर पे जो है चीजों को रिवाइज करते रहिए। ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा इन चीजों के अंदर अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपकी जो क्लास है वो मॉर्निंग में 9 बजे जो वो अपडेट हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। और इसके अलावा जो हमारी ऐप है oneexam.in, जहाँ पे इसकी जितनी भी पीपीटीज है प्लस जो पीडीएफ नोट्स है वो सारे जो है वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ। ये इस तरह के नोट्स है जिसके अंदर चीज़ों को थोड़ा एलोब्रेट करके डिटेल में बताया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी हम पढ़ रहे हैं तो वो वहाँ पे जो है अवेलेबल है। आप उसको, वो पेड कोर्स का पार्ट है। अगर आप सिर्फ अभी लेक्चर्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है तो आप यहाँ जारी रख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।